हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुरुद्रम सक्सेस क्लासेस। जैसे कि आपको पहले ही पता है, मेरा नाम है रोहित कुमार और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इंट्रोडक्शन टू एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस होने वाला है सब्जेक्ट। ओके, जो कि कॉमन है, सभी ब्रांचेस में पढ़ने वाले हो आप, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सीएस में, सभी में ये कॉमन होगा। ओके, कुछ स्टूडेंट इसको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट इसको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या होगा हमारा? डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एआई एंड टाइप्स ऑफ एआई। ये दो टॉपिक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो सबसे पहले क्या है डेफिनेशन ऑफ एआई। एआई क्या है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, डेफिनेशन: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। एआई किसकी ब्रांच है? एआई किसकी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, राइट। ठीक है, तो यानी कि कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, ऐसा तो नहीं कि कहीं और से, ठीक है, कोई और मैकेनिकल की ब्रांच नहीं। किसकी ब्रांच है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर दैट फोकस ऑन, किस पर फोकस कर रहा है ये? क्रिएटिंग मशीन और कंप्यूटर सिस्टम। किस पर फोकस कर रहे हैं? मशीन और कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। जहां जहां पर ह्यूमन को काम करना पड़ता था उसको ह्यूमन को रिप्लेस कर सके एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि बताया है, परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, जहां पर नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है वहां पर एआई को यूज कर सके। ठीक है, तो डेफिनेशन तो क्लियर हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसकी ब्रांच है? सीएस की ब्रांच है। ये कहां पर फोकस कर रहे हैं? मशीन और कंप्यूटर सिस्टम पर फोकस हो रहे हैं। ठीक है, दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, जहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होती है वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाए। हालांकि 100% ये अभी नहीं कर पा रहे, ऐसा 100% अभी तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ चीजें चल रही है, इसकी हेल्प लेने लगे हैं, पर ये 100% छोड़ो 50% में भी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर पाए। ठीक है, These tasks include learning from data and experience. AI हमेशा कहां से लर्न करता है? डेटा से और कुछ एक्सपीरियंस है। लर्न फ्रॉम डेटा एंड एक्सपीरियंस, जो कुछ डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं हम अपने एआई मॉडल को। मान लो हम कुछ एआई बना रहे हैं तो हम उस अपने एआई मॉडल को ट्रेन तो करेंगे, ठीक है, उसको कुछ डेटा देंगे, वो अपने ही डेटा से सीखेगा। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। ठीक है, रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, भाई अगर एक तरीके से ये समझो, दी टास्क इंक्लूड, इसमें कुछ टास्क इंक्लूड है लर्न फ्रॉम डेटा एंड एक्सपीरियंस से। ठीक है, फिर क्या है? रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, क्या है यहां पर? रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग के लिए भी एआई को ट्रेन किया जा रहा है, भाई वो लॉजिकली आंसर दे सके। आप पूछना कि मैं करियर पर मैंने ये चीजें पढ़ी है, ये चीजें मैं कर रहा हूं, मुझे कहां पर फोकस करना चाहिए, तो वो आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछेगा और आपको डायरेक्शन देगा कि आपके लिए ये बेटर है, ये बेटर है। ओके, उसके बाद आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में एआई को यूज किया जा रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, और उसके बाद आएगा रिकॉग्नाइज इमेजिंग स्पीच एंड पैटर्न। ये सभी एआई कर पा रहा है अभी तक। ठीक है, ये चीजें तो कर पा रहा है। मेकिंग डिसीजन लेने में इसको एआई की हेल्प ले सकते हो आप। प्लानिंग एंड प्रिडिक्शन, आप कहो कि मुझे ये चीजें करनी है, इसका कुछ रोड मैप रेडी करके दो, करके देगा। ठीक है, चैट जीपीटी तो आप सभी यूज कर रहे होंगे, जेमिनी, गूगल मैप, ये चीजें तो यूज कर रहे हो ना। ठीक है, एग्जाम्पल, ए वॉइस असिस्टेंट सच एज सिरी और गूगल असिस्टेंट कैन अंडरस्टैंड स्पीच, वो स्पीच को भी समझ सकता है हमारी। प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड द आंसर, जो हमने रिक्वेस्ट करी उसको प्रोसेस करेगा और आंसर भी देता है। तो एआई एक तरीके से हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हो चुका है, बट अभी रिप्लेस नहीं कर पाया। एक टाइम आएगा, आएगा तो जरूर, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, कि वो ह्यूमन को रिप्लेस कर पाए बहुत सारी जगह, बट अभी कंप्लीटली नहीं कर पा। ठीक है, ये टास्क इसमें इंक्लूड है, ये सब चीजें कर सकता है। ठीक है, ये सब चीजें कौन कर रहा है? एआई।
डेटा एंड एक्सपीरियंस से सीख भी रहा है, लॉजिकल थिंकिंग रीजनिंग भी कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहा है, लैंग्वेज को भी समझ रहा है। आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो, बात करता है, ठीक है। रिकॉग्नाइज इमेज, इमेज से आप कहो कि यहाँ पर क्या चीजें हैं, इमेज दो, वो प्रोसेस करता है, स्पीच से भी समझता है, पैटर्न से भी समझता है, ठीक है। चीजें समझ रहे हो? तो ये डेफिनेशन एआई की आपके एग्जाम में आएगी, 2 मार्क्स में तो कंफर्म आएगी, ठीक है। लिखना, ठीक है, व्हाट इज एआई, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। स्कोप ऑफ एआई, एआई का स्कोप कहां पर है? स्कोप ऑफ वेरी ब्रॉड बिकॉज एआई कैन अप्लाई इन मेनी एरिया। बहुत सारे फील्ड में, बहुत फील्ड में एआई वर्क कर रहा है। एक सेकेंड, है ना, गेमिंग दिख रहा है, गेमिंग वाला पार्ट बिल्कुल गायब हो चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे फील्ड में एआई वर्क कर रहा है, जैसे हेल्थ केयर फील्ड में देखें हम, डिसीज डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस, ड्रग डिस्कवरी। आप देख रहे होंगे कि कुछ टाइम पहले, अभी के टाइम में, कि आप फोटो क्लिक करो एग्रीकल्चर के फील्ड में, फोटो क्लिक करो और उसको ऐप को दो कि डिसीज क्या है, इसके लिए क्या यूज करना चाहिए। ऐसे ऐप आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। वो ऐप डाउनलोड करो और अपने जो पौधा होता है उसका, मतलब कुछ लग रहा है कि वो खराब है, उसका फोटो क्लिक करो और उसको एआई को पूछो कि क्या प्रॉब्लम है। वो बताता है कि ये इसमें प्रॉब्लम है, इसके लिए ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हेल्थ केयर फील्ड में भी, और बहुत सारी ड्रग डिस्कवरी में, मेडिकल डायग्नोसिस में, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेड़ पौधों के लिए यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, नहीं, ह्यूमन में भी यूज हो रहा है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में एआई ट्यूटर है, पर्सनलाइज लर्निंग है, ठीक है। बैंकिंग फील्ड में यूज हो रहा है, फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट स्कोरिंग, रोबोटिक्स में यूज हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल कार्स आ रही हैं, ठीक है। अभी तो इंडिया में पॉसिबल वो चीजें आ रही हैं, कुछ 100% ड्राइविंग वाली कार्स इंडिया में कम है, होंगी तो बड़े बड़े शहरों में होंगी, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर रोड्स भी थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, खराब है, ठीक है। तो साइड से आके ठोक देगा, कोई पी के आ रहा है वो ठोक देगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये चीजें यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार व्हीकल्स। ट्रैफिक डिटेक्शन, हाँ, ये चीजें हो रही हैं, आपको ऐप में पहले ही पता चल जाता है, गूगल मैप ओपन करो और कि इस रोड पर इतना ट्रैफिक है, यहां से मत जाइए, दूसरा रूट ले लीजिए, ठीक है। तो ट्रैफिक प्रिडिक्शन में भी ये यूज हो रहा है, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, जैसे चैट बॉट हुआ, चैट जीपीटी, ठीक है, टेक्स्ट जनरेशन, ये चीजों में यूज हो रहा है। कंप्यूटर विजन में यूज हो रहा है, फेस रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इसमें भी यूज हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी में भी यूज हो रहा है, थ्रेट डिटेक्शन एंड एनोमली डिटेक्शन। इंटरटेनमेंट फील्ड में भी यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी, क्रॉप मॉनिटरिंग एंड डिसीज डिटेक्शन में, ठीक है। बिजनेस में भी कस्टमर सपोर्ट, आप एआई कॉल कर रही है, कस्टमर सपोर्ट का काम एआई कर रहा है, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट, फोरकास्टिंग एंड ऑटोमेशन, उसके नीचे आपको दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। एरिया क्या है? गेमिंग्स वाले फील्ड में, अब गेमिंग का नाम ले तो आपको पता ही होगा, ठीक है। गेमिंग्स वाले फील्ड में यूज हो रहा है, इंटेलिजेंट गेम, कैरेक्टर्स एंड डिसीजन मेकिंग, ओके, ठीक है। ये है स्कोप ऑफ एआई, और आपके एग्जाम में आता है व्हाट इज एआई एंड स्कोप ऑफ एआई, तो ये लिखेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ओके। कुछ हिस्ट्री पढ़ने है हमें, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एआई, एआई की हिस्ट्री, कब से स्टार्ट हुआ एआई, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि ये एग्जाम में कम ही पूछा जाता है, इतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बट पता होना चाहिए। अगर 1950 की बात करें हम, एलन ट्यूरिंग वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पियोनियर्स ऑफ एआई, इन 1950 ही पब्लिश द फेमस पेपर, ठीक है, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। ही इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन, कैन मशीन थिंक्स, क्या मशीन सोच सकती है? सबसे पहले इन्होंने यही एक कंप्यूटर, एक तरीके से ही पब्लिश द फेमस पेपर्स, ठीक है, कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। ही इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन, इन्होंने एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया, कैन मशीन थिंक, मशीन सोच सकती है। ही प्रपोज द ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है, ट्यूरिंग टेस्ट विच इवैल्यूएट वेदर ए मशीन कैन कम्युनिकेट इन वे द इन डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ए ह्यूमन, ओके। फिर आया 1950, बर्थ ऑफ एआई, यहां पर एआई स्टार्ट हुआ, मेन एआई जो स्टार्ट हुआ यहां पर स्टार्ट हुआ, ओके।
The term artificial intelligence was formally introduced by John McCarthy at Dartmouth Conference in 1956. एक चीज मैं आपको बताऊं, एआई अगर आप सर्च करोगे फादर ऑफ एआई, दो नाम आएंगे, एलन ट्यूरिंग आएगा, एक क्या आएगा, जॉन मैकार्थे। जो एआई की स्टार्टिंग करी थी ना, वो एलन ट्यूरिंग ने ही करी थी, बट जो एआई नाम था वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जॉन मैकार्थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, जो नाम स्टार्ट उन्होंने किया, उसको नामकरण इन्होंने किया, ठीक है। द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन मैकार्थे एट डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस इन 1956, ठीक है। दिस इवेंट इज जनरली कंसिडर्ड द बर्थ ऑफ एआई एज एन एकेडमिक फील्ड। रिसर्च बिलीव दैट मशीन कुड eventually perform activities associated with human intelligence. Okay, बात आती है फिर 1960 to 1970 अर्ली एआई जब स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। रिसर्च डेवलप प्रोग्राम दैट कुड सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम, उस टाइम पर मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे, प्ले गेम्स आने लगे, एंड परफॉर्म लॉजिकल रीजनिंग, जैसे गेम प्लेइंग प्रोग्राम, थ्योरम ना, नेशनल लैंग्वेज सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम। रिसर्च कंप्यूटर हैज लिमिटेड प्रोसेस पावर एंड मेमोरी। ओके, उसके बाद एक्सपर्ट सिस्टम 1980 की बात करें, एआई बिकम पॉपुलर थ्रू एक्सपर्ट सिस्टम। जो एआई पॉपुलर हुआ था वो एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू ही पॉपुलर हुआ था 1980 में। एन एक्सपर्ट सिस्टम यूज ए कलेक्शन ऑफ रूल, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ रूल को यूज कर रहा है, नॉलेज को, टू सॉल्व प्रॉब्लम इन पर्टिकुलर डोमेन। इफ फीवर एंड कफ, एग्जांपल देखते हैं, देन पॉसिबल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो पॉसिबल हो सकता है कि उसको इन्फेक्शन हुआ है, किसी को फीवर है एंड कफ, खांसी है, ठीक है, तो इन्फेक्शन हो सकता है। एक्सपर्ट सिस्टम वर यूज एरिया सच एज ए मेडिसिन, फाइनेंस एंड बिजनेस, ये एक्सपर्ट सिस्टम। 1990 की बात करें, मशीन लर्निंग ग्रोथ, यहां पर एमएल स्टार्ट हुआ, मशीन लर्निंग। एआई ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम सिस्टम बेस्ड मैन्युअली मेनली और ऑन मैन्युअली रिटर्न रूल्स टुवर्ड मशीन लर्निंग। एमएल यहां से स्टार्ट हुआ, बजाय ऑफ एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग एवरी रूल, कंप्यूटर कुड लर्निंग पैटर्न फ्रॉम डेटा, ठीक है। ए फेमस माइलस्टोन अकर 1997 when IBM Deep Blue defeat वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव, ठीक है। मेन पॉइंट यहां पर यही आता है, 1990 में मशीन लर्निंग की स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई थी। आगे चलते हैं, 2000 की बात करें, 2000 बिग डेटा एंड बेटर कंप्यूटिंग यहां से स्टार्ट हुई। द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट यहां से स्टार्ट हुआ, लार्ज डेटाबेस डेटा सेट यहां से, पावरफुल प्रोसेस जीपीयू, क्लाउड कंप्यूटिंग हेल्प एआई सिस्टम बिकम मच मोर कैपेबल, ठीक है। एआई सिस्टम को यहां से और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एक तरीके से पावर आ चुकी थी, ठीक है। मशीन लर्निंग बिगेन टू वाइडली यूज फॉर सर्च इंजन रिकमेंडेशन, स्पैम डिटेक्शन, मशीन लर्निंग इनके लिए यूज होता है, ठीक है। और इमेज रिकॉग्नाइजेशन, यहां पर मशीन लर्निंग यूज हो रहा है। अब बात आ जाती है 2010 डीप लर्निंग रिवोल्यूशन। डीप लर्निंग ए ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है, एक ब्रांच है मशीन लर्निंग की, बेस्ड ऑन मल्टीलेयर। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आगे चल के जैसे डीप लर्निंग हुआ, ये टॉपिक आएंगे, बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, छोटे छोटे हैं। तो जैसे ये हुआ तो ये आपको इतना डिटेल में याद हो जाएगा, अगर डेफिनेशन आएगी तो ये तो आराम से लिख दोगे, उतना टफ वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत इजी चीज है, ये चीजें आप पढ़ रहे हो तो ये चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे तो ये चीजें आप बहुत इजी हो जाएंगी। तो ये समझ लो, अभी आपको टफ शायद इसलिए लग रहा हो कि बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, ऑटोमेशन सिस्टम, एआई गेम, ये सब डीप लर्निंग का पार्ट है। इन 2012 डीप न्यूरल नेटवर्क अचीव ए मेजर ब्रेक थ्रू, यहां से कोई 2012 में एक ब्रेक थ्रू मिला, इमेज क्लासिफिकेशन विद एलेक्सनेट। 2016 गूगल अल्फागो डिफीट गो चैंपियन ली सिडोल, डेमोन्स्ट्रेटिंग द पावर ऑफ मॉडर्न एआई, ठीक है। उसके बाद क्या है, जनरेटिव एआई, जेन एआई, ठीक है, 2020 में स्टार्ट हुआ।
AI move beyond simply recognizing or predicting information toward generating new content. AI can create. Gen AI क्या क्या कर सकता है? टेक्स्ट क्रिएट कर सकता है, इमेज क्रिएट कर सकता है, ऑडियो कर सकता है, वीडियो कर सकता है, ठीक है, कंप्यूटर कोड कर सकता है, जैसे चैट जीपीटी, ये सब काम चैट जीपीटी कर रहा है। एग्जाम्पल इंक्लूड लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, इमेज जनरेशन सिस्टम, AI कोडिंग असिस्टेंट। फिर इसी वाले पार्ट में जनरेटिव AI वाले दौर में ही चैट जीपीटी है। जो काम जेन AI में हो रहा है वो काम चैट जीपीटी कर रहा है। चैट जीपीटी जे कन्वर्सेशनल AI सिस्टम डेवलप बाय ओपन AI। ओपन AI कंपनी का नाम है जिसने इसको चैट जीपीटी को डेवलप किया है। इट इज बेस्ड ऑन LLM। ये किस पर बेस है? LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, दैट आर ट्रेन ऑन लैंग्वेज अमाउंट ऑफ डेटा टू अंडरस्टैंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। जैसे ह्यूमन है टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, वैसे ही चैट जीपीटी कैन बी यूज फॉर। चैट जीपीटी को क्यों यूज कर रहे हैं हम? आंसरिंग क्वेश्चन, एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट, राइटिंग एंड समराइजेशन टेक्स्ट, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ट्रांसलेशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, लर्न एंड एजुकेशन। इन सारे फील्ड में, बहुत सारे फील्ड में चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं। चैट जीपीटी रिप्रेजेंट एन important stage the develop Gen AI where AI system can generate new content rather than only following fixed rule। ठीक है, ये चैट जीपीटी है। तो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, एलन ट्यूरिंग टू चैट जीपीटी AI हिस्ट्री, वो चीजें हमने समझी है। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, ब्रीफ हिस्ट्री वाला उतना क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ठीक है, आएगा नहीं। AI इवोल्यूशन अगर हम बात करें एलन ट्यूरिंग से लेकर के कैन मशीन थिंग 1950 में, 1960 में डॉर्मोंथ कॉन्फ्रेंस, AI सिंबॉलिक, एक्सपर्ट सिस्टम, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डीप लर्निंग, जेन AI एंड चैट जीपीटी मॉडर्न AI। ओके, उसके बाद है, अगर हाँ यहां से ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, व्हाट इज AI एंड टाइप्स ऑफ AI। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Artificial intelligence can be classified into three main types based on the level of intelligence and capabilities of machine learning। तीन टाइप है, एक नैरो, जनरल, सुपर AI। ठीक है, देखो अगर आपको ये फुल फॉर्म दिख रही है कि ANI क्यों लिखा गया है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, इस तरीके से ये लिखी गई है। ठीक है, एक एक करके तीनों को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नैरो AI, ठीक है, नैरो AI क्या है? ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। नैरो AI को किस नाम से जाना जाता है? आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस AI या वीक AI। इसका क्या नाम है? इसको वीक AI बताया गया है। इज एन AI सिस्टम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। इस AI सिस्टम को डिजाइन किया गया है किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए और लिमिटेड रेंज ऑफ टास्क के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है नैरो AI डज नॉट पोजेस जनरल ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। ठीक है, जैसे एक तरीके से AI डज नॉट पोजेस जनरल ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, इट इज ट्रेन और डिजाइन टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसको डिजाइन किया गया है, ट्रेन किया है किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड मे परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल विद इन द स्पेसिफिक डोमेन। किसी एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ऐसा नहीं कि आपने एक LLM बना लिया, ठीक है, एक ये बना वो सभी फील्ड में काम कर रहा है, नहीं, उसको किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, जो आपने मशीनरी बना दी उसकी वो एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाई है। ऐसा नहीं कि कोई एक जैसे ह्यूमन वर्क कर रहा है कि किसी भी फील्ड में काम कर लो वो सभी फील्ड का सोच सकता है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एन AI सिस्टम डिजाइन टू डिटेक्ट फेस, किसी एक AI को फेस को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। कैन रिकॉग्नाइज फेस वेरी एक्यूरेटली बट इट कैन नॉट ऑटोमेटिकली परफॉर्म अनरियलिस्टिक टास्क सच एज राइटिंग, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ड्राइविंग व्हीकल। ठीक है, वो उसको अगर उसको फेस डिटेक्शन के लिए डिजाइन किया गया है तो वो सिर्फ वही काम करेगा और कुछ नहीं कर सकता। दो है टास्क। ओके, क्लियर है चीजें, समझ में आई? ठीक है, एक सेकंड वेट करेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स।
करेक्टरिस्टिक्स कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज डिजाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। देखो एक चीज समझते हैं हम, जो नैरो एआई है इसको हम डिजाइन कर रहे हैं सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। समझिए बात को, किसी मतलब एक तरीके से जिसके लिए डिजाइन किया गया, मतलब फेस डिटेक्शन के लिए डिजाइन किया है तो सिर्फ वही काम करे, ठीक है। समझिए बात को, हेल्थ केयर के लिए डिजाइन किया गया है तो वो सिर्फ हेल्थ केयर के फील्ड में काम करेगा। इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो ऐसा नहीं कि वो मल्टीपल फील्ड में भी काम कर सकता है, एक ही डिजाइन किया तो अब खुद से कुछ नहीं सोच पाएगा। ये इसको बोलते हैं नैरो एआई, यानी कि वीक एआई। उसी की कैरेक्टरिस्टिक है, डिजाइन फॉर ए स्पेसिफिक टास्क, किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किया गया है तो वो क्या है, नैरो एआई है। इट्स कैपेबिलिटीज आर लिमिटेड टू इट्स ट्रेन और प्रोग्राम डोमेन। इसकी कैपेबिलिटीज लिमिटेड है, ठीक है, सभी फील्ड में इसको यूज नहीं किया जा रहा है। इट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली, ये बहुत बड़े डेटा को क्विकली प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। ये इसकी एक तरीके से कह सकते हैं अच्छी बात। इट कैन मेक प्रिडिक्शन डिसीजन विद इन इट्स एरिया। ये अब जिस चीज के लिए इसको डिजाइन किया गया है, जिस फील्ड के लिए इसको डिजाइन किया गया है, वहां पर ये बहुत बढ़िया वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि बताया गया, इट कैन मेक प्रिडिक्शन भी कर सकता है एंड डिसीजन भी ले सकता है इस फील्ड में, अपने फील्ड में, जिस फील्ड के लिए इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। इट डज नॉट हैव जनरल ह्यूमन लाइक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जैसे कि हम कुछ समझ पा रहे हैं इजीली, ये चीजें नहीं कर पा, ठीक है। इट डज नॉट हैव जनरली ह्यूमन लाइक अंडरस्टैंडिंग। इट डज नॉट इंडिपेंडेंटली पॉजेस कॉमन सेंस इंटेलिजेंस, के पास वो भी नहीं है, कॉमन सेंस भी कुछ नहीं है। मोस्ट एआई एप्लीकेशन करेंटली इन प्रैक्टिकल यूज फॉल इनटू द दिस कैटेगरी। जो आज के टाइम में कुछ एआई एप्लीकेशन चल रही हैं वो इसी से बिलोंग है, नैरो एआई से, वो नैरो एआई का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी नैरो एआई की। जैसे एग्जांपल हुआ फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, स्पैम डिटेक्शन, ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम, वॉइस असिस्टेंट, फ्रॉड डिटेक्शन, मेडिकल इमेज एनालिसिस, सर्च इंजन, चेस प्लेइंग प्रोग्राम, ठीक है। ये सब किसका पार्ट है, नैरो एआई को, ओके। नैरो एआई के एडवांटेज क्या है, हाई परफॉर्मेंस है, हाई परफॉर्मेंस, इट कैन बिकम हाईली एक्यूरेट एंड पर्टिकुलर एट ए पर्टिकुलर टास्क। जिस चीज के लिए इसको डिजाइन किया गया वहां पर ये परफेक्ट है, ठीक है, हाईली एक्यूरेट है। फास्ट प्रोसेसिंग है, इट कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली। बहुत बड़े डेटा में से अगर आपको कुछ सर्च करना है वो भी ये बहुत ही क्विकली कर पा रहा है, ठीक है। ऑटोमेशन, इट कैन ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, जो टास्क बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन, इट कैन रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट को कम कर रहा है बहुत इन मैनी एप्लीकेशंस, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारे डोमेन में, ठीक है। लिमिटेशन क्या है इसके, द बिगेस्ट लिमिटेशन इज लैक ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि इसके पास जैसे ह्यूमन सोच सकता है वो नहीं है, वो चीजें भी नहीं है। एंड एएनआई नैरो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस सिस्टम कैन नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर व्हाट इज हैज लर्न वन टास्क टू एवरी अनरिलेटेड टास्क, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है, ओके। अब बात आती है जर्नल एआई की। तीन टाइप के एआई थे हमारे पास, ठीक है। एएनआई तो हमने कवर कर लिया है। अब बात आती है जर्नल एआई, एजीआई। जनरल एआई और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एक ही चीज है। अब जनरल एआई बोलो या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बोलो, एक ही चीज है। रेफर टू थ्योरेटिकल एआई सिस्टम, ये किसको रेफर कर रहा है, थ्योरेटिकल एआई सिस्टम को, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ए वाइड वैरायटी ऑफ इंटेलेक्चुअल टास्क ह्यूमन लाइक लेवल। जैसे ह्यूमन कर पा रहा है उसके जैसे तक ये कर पा रहा है, मतलब कंप्लीटली नहीं, उसके थोड़ा क्लोज तक, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में वो चीजें नहीं कर पा रहा, जैसे नैरो एआई ये चीजें नहीं कर पा रहा था, ये उससे एडवांस है, कंप्लीटली ह्यूमन के जैसा नहीं कर पा रहा है, बस थोड़ा क्लोज आ चुका है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल टास्क एट ह्यूमन लाइक लेवल, अनलाइक नैरो एआई, एजीआई विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड
one particular task it would be theoretical, be able to learn। देखो नैरो एआई एक स्पेसिफिक टास्क के लिए था, ये चीजें नहीं है, ये किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए नहीं, ये मल्टीपल टास्क भी कर पा रहा है, ठीक है। अडेप्ट अप्लाई नॉलेज अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट डोमेन में भी कर रहा है, जैसे स्पेस रिकॉग्नाइजेशन, कुछ चीजें स्पेस रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, राइटिंग, ठीक है। तो जैसे चैट जीपीटी है वो स्पेस रिकॉग्नाइजेशन, इमेज डिटेक्शन, तो वो 2-3 मल्टीपल फील्ड में आ चुका है, ठीक है। हाउ एजीआई वुड वर्क, सपोज एन एजीआई सिस्टम लर्न मैथमेटिक्स, उसने मैथमेटिक्स सीखा एक एआई सिस्टम ने, ठीक है, एजीआई सिस्टम ने। इट कुड पोटेंशियली यूज इट्स रीजनिंग एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, जैसे मैथमेटिक्स के बाद फिजिक्स, फिजिक्स के बाद प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग के बाद इंजीनियरिंग, न्यू प्रॉब्लम, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देन द इंपॉर्टेंट आइडिया इज दैट द सिस्टम वुड बी एबल टू ट्रांसफर नॉलेज एंड रीजनिंग फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। यहां पर यही है कि एक तरीके से क्या है, देखो इंपॉर्टेंट आइडिया दैट सिस्टम वुड बी एबल, यानी कि ये कर सकता है ट्रांसफर नॉलेज, देखो क्या कर रहा है वो, ट्रांसफर नॉलेज एंड रीजनिंग, दो चीजें ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर नॉलेज एंड रीजनिंग वन एरिया टू अनदर, यानी कि ट्रांसफर कर पा रहा है। फेस रिकॉग्नाइजेशन, इमेज डिटेक्शन, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक से ज्यादा फील्ड में है, ये होता है जनरल एआई। इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे जनरल पर्पस इंटेलिजेंस है इसके पास, एबिलिटी टू लर्न न्यू टास्क, इसके पास न्यू टास्क को सीखने की यानी कि समझने की एक तरीके से कह सकते हैं एबिलिटी है। एबिलिटी टू रीजन अबाउट अनफेलियर प्रॉब्लम, ठीक है, इसके पास एबिलिटी है जो एक तरीके से जो हमने टास्क परफॉर्म कर दिया उससे भी सीखने की। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज नॉलेज अक्रॉस डोमेन, ठीक है, समझ सकता है और मतलब नॉलेज भी यूज कर सकता है अलग अलग डोमेन्स की भी, ठीक है। एबिलिटी टू अडेप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट, न्यू इन्वायरमेंट में फिट होने की भी इसके पास एबिलिटी है। ह्यूमन लाइक फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जैसे ह्यूमन फ्लेक्सिबल है कि इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर लो या किसी और तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, वहां पर भी ये एबल है। एबिलिटी टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, इसके पास डिफरेंट फील्ड की इंफॉर्मेशन को भी कंबाइन करने की एबिलिटी है, ठीक है। ये होता है जनरल एआई। एग्जांपल देखें, इमेज ए सिंगल एआई, इमेज ए सिंगल एआई सिस्टम दैट कैन लर्न मैथमेटिक्स, राइट सॉफ्टवेयर, लर्न न्यू लैंग्वेज, टीच स्टूडेंट, ठीक है, एनालाइज साइंटिफिक रिसर्च, प्लान ट्रिप, सॉल्व ए कंप्लीटली न्यू प्रॉब्लम, सच ए सिस्टम वुड बी क्लोजर द कॉन्सेप्ट ऑफ एजीआई, ठीक है। अगर ये सब चीजें एक इमेजिन ए सिंगल एआई, ठीक है, मैं शायद गलत बोल देता, कोई बात नहीं, इमेजिन ए सिंगल एआई, इस चीज को समझो, जिसके पास ये सब चीजें हैं तो वो किसके क्लोज हुआ, एजीआई के, जिसके पास लर्न मैथमेटिक, राइट सॉफ्टवेयर, ठीक है, लर्न ए न्यू लैंग्वेज, टीच स्टूडेंट, ठीक है, उसके बाद एनालाइज साइंटिफिक रिसर्च, प्लान ट्रिप, सॉल्व कॉम्प्लेक्सिटी न्यू प्रॉब्लम, ये चीजें हैं वो किसके क्लोज हुआ, एजीआई के, ओके। एडवांटेज क्या है इसका, इफ अचीव एजीआई कुड पोटेंशियली ऑटोमेटिक कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअल वर्क, ठीक है, ऑटोमेटिक कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअल वर्क ये चीजें कर सकता है ये। असिस्ट साइंटिफिक रिसर्च, सॉल्व डिफिकल्ट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, ये चीजें कर सकता है। प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, आप सीख सकते हो इससे चीजें, ठीक है। हेल्प डिस्कवर न्यू मेडिसिन, न्यू मेडिसिन को डिस्कवर करने के लिए भी ये हेल्प में आता है। असिस्ट न्यू कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्पफुल है एजीआई, ठीक है। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, करंट स्टेटस क्या है इसका, एजीआई स्टिल कॉन्सेप्ट एंड रिसर्च गोल, देयर इज नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड टेस्ट कंसर्न्स दैट टुडे एआई सिस्टम हैव अचीव एआई, मतलब प्रॉपरली अभी एजीआई तैयार नहीं हुआ है, कर रहे हैं, ये तो ये नहीं कह सकते कंप्लीटली एजीआई हो चुका है। समझ में आई चीजें, धीरे धीरे एजीआई की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सुपर एआई जो है
ये सिर्फ एक तरीके से हम मान सकते हैं कि ये चीजें होंगी, अभी इसमें से कुछ भी नहीं हुआ है। नैरो एआई से आगे बढ़ चुके हैं, जनरल एआई पर आ चुके हैं, सुपर एआई पर अभी हम जाएंगे। ओके, सुपर एआई बोलो या आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस बोलो, इज ए हाइपोथेटिकल फॉर्म of AI whose intellectual abilities would surpass human across virtually and important cognate area। मतलब ये बोलता है सुपर एआई यहां पर ये ह्यूमन से भी बेटर है, ठीक है, ह्यूमन से भी बेटर है, यानी ह्यूमन को क्रॉस कर चुका है, सरपास कर चुका है, ठीक है, अक्रॉस वर्चुअली ऑल इंपोर्टेंट कॉग्निटिव एरियाज। ASI इज नॉट सिंपली एन एआई, ये कोई सिंपल एआई नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट सिंपल एआई दैट इज वेरी फास्ट वन टास्क। अगर एक टास्क में देखोगे तो बहुत ही फास्ट है ये, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इंटेलिजेंस दैट इज ब्रॉडली सुपीरियर टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी सुपीरियर बताया गया है इसको, ठीक है। अभी ये एग्जिस्ट नहीं करता है, मैं आपको बता दूं, ये अभी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ एक इमेजिनर हमारा एक तरीके से सोच वाला पार्ट है कि यहां पर हम पहुंचेंगे, ये रेडी नहीं हुआ। पॉसिबल कैपेबिलिटीज, हाइपोथेटिकल एएसआई कुड बी पोटेंशियल आउट परफॉर्म ह्यूमन इन साइंटिफिक रिसर्च, मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग, रिसर्च, इंजीनियरिंग, डिसीजन मेकिंग। ओके, एग्जाम्पल, सपोज द वर्ल्ड बेस्ट साइंटिस्ट नीड ईयर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर साइंटिफिक प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब एक वर्ल्ड बेस्ट जो साइंटिस्ट है उनको सालों की जरूरत लगेगी, सालों की, तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वे सालों लगा रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर साइंटिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। ए हाइपोथेटिकल एएसआई माइट बी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, एनालाइज enormous amount of information, developing new theories, testing possible solution, producing a solution much faster than human। ये बोल रहे हैं जो वर्ल्ड बेस्ट साइंटिस्ट है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वे सालों लगा रहे हैं, उसको ये एकदम कर लेगा, ठीक है, ये बिल्कुल इजीली ये चीजें कर पाएगा। दिस रिप्रेजेंट द बेसिक आइडिया ऑफ सुपर एआई, ठीक है, ये एक सुपर एआई का एक बेसिक आइडिया। कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो भी पता नहीं, ठीक है, ये चीजें हम सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंटेलिजेंस बियॉन्ड ह्यूमन कैपेबिलिटीज, ह्यूमन कैपेबिलिटीज से भी ज्यादा इंटेलिजेंस होगा, इंटेलिजेंस के अंदर होगी। एक्सट्रीमली एडवांस रीजनिंग, वेरी हाई लर्निंग कैपेबिलिटी, पोटेंशियल सुपीरियर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये हमसे भी ज्यादा पावरफुल होगा। ब्रॉड नॉलेज अक्रॉस मेनी डोमेन्स मतलब मल्टीपल डोमेन्स की भी इसके पास नॉलेज होगी। जैसे नैरो एआई था, वो एक ही डोमेन की नॉलेज रख रहा था, नहीं, ये उससे भी आगे मल्टीपल डोमेन्स की नॉलेज होगी। हाइपोथेटिकल एबिलिटी टू इंप्रूव इट्स कैपेबिलिटीज। करंट स्टेटस क्या है? एएसआई डज नॉट करंटली एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट रिमेन्स ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। डिस्कस इन एआई रिसर्च, फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी स्टडी। ओके, चीजें क्लियर है? अगर हम कंपैरिजन की बात करें, एएनआई, एजीआई, एएसआई, ये कंपैरिजन आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे फीचर्स है, फुल फॉर्म आपको सबको पता है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ऑल्सो कॉल्ड वीक एआई, इसको वीक एआई, स्ट्रॉन्ग इसको सुपर इंटेलिजेंस। स्कोप क्या है? स्पेसिफिक है, किसी एक बिल्कुल एक टास्क के लिए यूज किया जा रहा है, इसको जनरल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, चीजें समझ में आई? ओके, ये बियॉन्ड ह्यूमन से भी आगे। उसके बाद आते हैं इंटेलिजेंस, टास्क स्पेसिफिक, एक टास्क है, उस जिस टास्क के लिए इसको डिजाइन किया गया है उसकी नॉलेज होगी इसके पास। जनरल एआई के पास एक ह्यूमन लाइक होगी, जैसे ह्यूमन के पास होती है, ठीक है, इसके पास ह्यूमन से भी ज्यादा होगी सुपर एआई के पास, ठीक है। उसके बाद लर्निंग लिमिटेड है इसके पास, इसका ब्रॉड एंड फ्लेक्सिबल है, ये तो ह्यूमन से भी ज्यादा ही है, ठीक है, बहुत ही एडवांस में इसके पास
नॉलेज होगी सुपर एआई के पास, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है एडेप्टेबिलिटी, लो मॉडरेट, लो टू मॉडरेट, इसके पास हाई है, उसके पास वेरी हाई, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इसके बाद वाइड रेंज है, ये पोटेंशियल सुपीरियर टू, ओके। करंट स्टेटस एग्जिस्ट करता है, रिसर्च गोल कॉन्सेप्ट, ये कुछ कुछ करता है कुछ कुछ नहीं कर रहा है, जैसे कि बताया है, ये हाइपोथेटिकल, ये है ही नहीं अभी। एग्जांपल फेस रिकग्नाइजेशन, ह्यूमन लेवल जनरल एआई, हाइपोथेटिकल सुपर इंटेलिजेंट, ये डिफरेंस है, ओके ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें कवर करी हैं, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एआई, टाइप्स ऑफ एआई, ठीक है। एआई के 3 टाइप्स है, तीनों हमने कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के साथ थैंक यू।